हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का है, अध्याय 6 है त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.1 है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है अपने को दो, और ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। तो यहाँ हम उदाहरण लेके आए हैं। सबसे पहला उदाहरण इसका है कि ये दो त्रिभुज दी हुई है ना। सबसे पहले तो समझते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है। समरूप आकृतियों के बारे में हम बता सकते हैं कि जैसे ये दो त्रिभुज हैं, इसमें होता क्या है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाओं की लंबाई सेम है, 2-2 सेंटीमीटर है सभी की। और ये त्रिभुज कौन सा है? ABC है। दूसरा त्रिभुज हमने लिया है त्रिभुज PQR, जिसमें सभी भुजाएं क्या है, इसमें तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है। और इसमें जो त्रिभुज ABC लिया हुआ है, इसमें सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज है ये दोनों, और समबाहु त्रिभुज में जो संगत कोण होते हैं, यहाँ समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण वैसे तो 60 अंश के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 अंश के हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भुजाएं हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर की, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप आकृतियों के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही हमने दूसरा उदाहरण इसमें लिया हुआ है। दूसरा उदाहरण दिया है व्रत का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आकृति में एक छोटा व्रत दिया हुआ है और एक बड़ा व्रत है। तो यहाँ पर दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। तो ये दोनों आकृतियाँ, एक छोटा व्रत और एक बड़ा व्रत, ये दोनों आकृतियाँ क्या होगी? समरूप आकृतियाँ होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। तो इन दोनों आकृतियों को देखो, ये एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या होगी? समरूप नहीं है। यहाँ पर भी जो पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है और एक आयत दिया हुआ है। तो ये दोनों आकृतियाँ भी क्या है? ये समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण, दोनों क्वेश्चन के दो उदाहरण हो चुके हैं। थैंक यू।